आपको संविधान के बारे में पता है? बहुत ईज़ी। आपको ये पता है दिल्ली, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के बीच में डिफरेंस? वेरी गुड। सो आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाएँगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन हुई थी और कौन-कौन मेंबर्स थे ब्रिटिश एम्पायर के टाइम, जिन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने में मदद की थी। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती क्या है? ऐसा समझिए कुछ डिफरेंट रीजन से लोग आए, वो बैठे और उन्होंने डिसाइड किया कि कैसे संविधान बनेगा और क्या-क्या चीज़ें संविधान में लिखी जाएँगी। दैट्स इट। उस ग्रुप ऑफ पीपल्स को हमने बोल दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ग्रुप ऑफ पीपल्स थे वो आए कहाँ से थे, कौन से रीजन थे? आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी, आपको पता होगा डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश प्रोविंस, चीफ कमिश्नर प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट। बहुत ईजी है। एज इफ यू नो द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल दिल्ली स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, वैसा ही कुछ है। तो आप इतना ही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखें। बट द पॉइंट इज, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसके मेंबर्स डायरेक्टली नहीं इलेक्ट हुए थे इन तीनों प्रोविंसेस से। इनफैक्ट एक्चुअली में एक इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। पहले क्या होता था, हर प्रोविंसेस में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑलरेडी होती थी, इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब उन इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि हर एक प्रोविंसेस में थे, उनमें से कुछ मेंबर्स को सिलेक्ट करके इकट्ठा किया गया और उसे बोला गया प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। नाउ इट्स टर्न फॉर अ फन फैक्ट। आपको पता है क्या, 1100 लेजिस्लेटिव मेंबर्स इलेक्ट हुए थे इस पीएलसी, व्हिच इज द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। बट उन 1100 मेंबर्स में भी सिर्फ 389 मेंबर्स ही सिलेक्ट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। लेकिन सिर्फ 389 क्यों? इंडियंस पहले भी स्मार्ट थे, इंडियंस आज भी स्मार्ट है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कैबिनेट मिशन प्लान के टाइम दे हैव डिसाइडेड कि मेंबर्स जो इलेक्ट किए जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करने के लिए, वो पॉपुलेशन के बेसिस पे होंगे, व्हिच इज वन सीट्स रिप्रेजेंट्स वन सेट ऑफ पॉपुलेशन। मोर फन फैक्ट, एक्चुअली में क्या हुआ था, ब्रिटिश प्रोविंसेस और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से ही सिलेक्ट किए गए थे इनडायरेक्टली। डायरेक्ट इंक्लूजन जो था वो प्रिंसली स्टेट से था। 292 members were selected from British provinces and 4 members were selected from Chief Commissioner provinces. Whereas princely state का direct inclusion था, उनकी direct seats constituent assembly में assign की गई थी, which were 91 seats, so which make a total of 389 seats. And guess what? That time too, हम लोगों ने minorities को भी उतना ही chance दिया था. There was reservation in also making the constituent assembly, and that was so bold of everyone.